कभी सोचा है कि प्रोटीन शेक या विटामिन ड्रिंक में जो पोषक तत्व होते हैं वो इतने लंबे समय तक ताज़ा और असरदार कैसे रहते हैं? या फिर च्युइंगम का स्वाद इतनी देर तक कैसे बना रहता है? अच्छा, इन सब के पीछे ना एक छिपी हुई बड़ी कमाल की तकनीक है और आज हम उसी अदृश्य दुनिया में झांकने वाले हैं, जिसे कहते हैं सूक्ष्म इनकैप्सुलेशन। लेकिन इस विज्ञान की गहराइयों में उतरने से पहले जरा एक सवाल पर सोचिए। एक ब्लूबेरी को एक मजबूत कवच कैसे पहनाएंगे? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि वैज्ञानिक लगभग हर रोज ठीक ऐसा ही कुछ करते हैं? यही सवाल आज हमारी पूरी पड़ताल का केंद्र है। तो ये छोटा सा कवच आखिर है क्या? चलिए इस अदृश्य सुरक्षा कवच के पीछे के विज्ञान को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, बहुत ही आसान भाषा में कहें तो सूक्ष्म एनकैप्सुलेशन किसी भी कीमती और नाजुक चीज को एक सुरक्षात्मक खोल में बंद करने का एक तरीका है। इसको एक M&M चॉकलेट की तरह समझिए। जैसे रंगीन कैंडी का खोल अंदर की चॉकलेट को पिघलने और खराब होने से बचाता है, बिल्कुल वैसे ही, बस फर्क इतना है कि यहाँ ये कवच हजारों गुना छोटा होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक। पर इतनी मेहनत आखिर क्यों? सोचिए, कोई दवा कंपनी एक जीवन रक्षक दवा बनाती है, लेकिन उसका स्वाद बहुत ज्यादा कड़वा है। सूक्ष्म एनकैप्सुलेशन उस कड़वाहट पर एक बेस्वाद परत चढ़ा सकता है। या मान लीजिए कोई दवा शरीर में धीरे धीरे रिलीज होनी चाहिए, तो ये तकनीक एक टाइम रिलीज कैप्सूल बना देती है। ये नाजुक विटामिन्स को हवा से बचाता है, लिक्विड फ्लेवर्स को पाउडर में बदल देता है। मतलब ये एक कमाल का प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो ये जादू आखिर काम कैसे करता है? हर छोटे कैप्सूल के अंदर होता क्या है, चलिए देखते हैं। किसी भी माइक्रो कैप्सूल के ना दो मुख्य हीरो होते हैं। पहला है कोर मटेरियल, यानी वो कीमती चीज जिसे हम बचाना चाहते हैं, जैसे कोई दवा, विटामिन या फ्लेवर। और दूसरा है कोटिंग मटेरियल, यानी वो बाहरी खोल या कवच जो उस कोर की रक्षा करता है। याद है M&M वाला उदाहरण? उसमें चॉकलेट कोर है और रंगीन कैंडी का खोल कोटिंग है। और ये कवच बनाने के लिए वैज्ञानिकों के पास ढेरों विकल्प होते हैं। कुछ प्राकृतिक होते हैं, जैसे जिलेटिन या गम अरेबिक। कुछ सिंथेटिक, जैसे नायलॉन। यहाँ तक कि मधुमक्खी के मोम का भी इस्तेमाल होता है। सोचिए, मधुमक्खी का मोम अक्सर खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो पूरी तरह से प्राकृतिक और खाने लायक होता है, जो उसे फलों के फ्लेवर को कोट करने के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। तो अगर उस ब्लूबेरी को कवच पहनाना हो तो ये कैसे किया जाएगा? खैर, इसके दो मुख्य और बहुत ही अलग तरीके हैं जिनकी आज हम टक्कर करवाने वाले हैं। इन दोनों तरीकों को ऐसे समझिए। स्प्रे ड्राइंग एक बहुत ही पावरफुल हेयर ड्रायर जैसा है, तेज, गरम और सस्ता, जो लिक्विड की छोटी छोटी बूंदों को तुरंत सुखाकर पाउडर बना देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीज ड्राइंग किसी चीज को फ्रीजर में रखने जैसा है। ये एक धीमी और ठंडी प्रक्रिया है जो पहले चीज को जमाती है और फिर बिना पिघलाए सीधे बर्फ को भाप में बदल देती है। एक में गर्मी है, दूसरे में ठंड। और अब असली मजा शुरू होता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन ने इन दोनों तकनीकों को आमने सामने खड़ा कर दिया, ये देखने के लिए कि ब्लूबेरी के नाजुक पोषक तत्वों को बचाने की लड़ाई में आखिर जीतता कौन है। हम सब जानते हैं कि ब्लूबेरी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, है ना? लेकिन क्या ये पता है कि उनके अंदर के अच्छे तत्व यानी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत नाजुक होते हैं? गर्मी या हवा के संपर्क में आते ही वो नष्ट हो सकते हैं। तो इस प्रयोग का लक्ष्य इन्हीं शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स को एक कवच पहनाकर सुरक्षित रखना था। जब स्प्रे ड्राइंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया तो माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसा दिखा। कल्पना कीजिए, ये छोटे छोटे धसे हुए बुलबुले हैं और हर एक के अंदर ब्लूबेरी का सेहतमंद जादू कैद है। और फिर देखिए फ्रीज ड्राइंग का नतीजा, जो बिल्कुल अलग है। गोल बुलबुलों के बजाय हमें टूटे हुए कांच के टुकड़ों जैसे ये अजीब नुकीले आकार मिलते हैं। दिखने में भले ही अलग हों, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, ब्लूबेरी के गुणों को सुरक्षित रखना। तो नतीजों की इस जंग में कौन जीता? जब बात आती है कि कितना पाउडर बना, तो फ्रीज ड्राइंग साफ साफ विजेता है। जहां स्प्रे ड्राइंग से सिर्फ 44% पाउडर वापस मिला, वहीं फ्रीज ड्राइंग से लगभग 78% मिला, यानी लगभग 2 गुना उत्पाद। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। ज्यादा पाउडर मिलना एक बात है, पर क्या वो पाउडर बेहतर है? जवाब है हाँ, और यहाँ फ्रीज ड्राइंग ने बाजी मार ली। इसने ब्लूबेरीज के सबसे कीमती एंटीऑक्सीडेंट्स को स्प्रे ड्राइंग की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा बचाया। ये क्वालिटी की जीत थी। और ऐसा हुआ क्यों?
ये कोट सब कुछ साफ कर देता है। आसान शब्दों में कहें तो स्प्रे ड्राइंग की तेज गर्मी उन सभी फायदेमंद पोषक तत्वों को जला रही थी जो ब्लूबेरी को इतना सेहतमंद बनाते हैं। मतलब कवच तो बन गया, लेकिन कवच के अंदर की कीमती चीज वही सुरक्षित नहीं रह पाई। तो ब्लूबेरी और उनके इन छोटे छोटे कवचों की ये कहानी आखिर हमारे लिए क्यों मायने रखती है? क्योंकि ये सिर्फ फलों के बारे में नहीं है। ये तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चुपके से बदल रही है। शायद इसका एहसास भी न हो, पर यह तकनीक हर जगह है। सुबह के विटामिन पाउडर में, दर्द की उस गोली में जो धीरे धीरे असर करती है, किसानों के खेतों में उर्वरकों को सही समय पर रिलीज करने में, और हाँ, उस च्युइंगम का स्वाद देर तक बनाए रखने में भी। ये एक अदृश्य हीरो है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या पता अगली बड़ी वैज्ञानिक क्रांति कोई नई चीज खोजने में नहीं, बल्कि उन कीमती चीजों को बचाने में हो जो हमारे पास पहले से हैं, बस उन्हें एक छोटा सा अदृश्य कवच पहनाकर। अगली बार जब कोई ब्लूबेरी खाए तो उस अदृश्य कवच के बारे में जरूर सोचिएगा और फिर खुद से पूछिएगा, हम और क्या संरक्षित कर सकते हैं।